तौर पर जंजीओ ने सुशीला कार्की का नाम आगे कर दिया और फिर इस बीच सुशीला कार्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा, मैं मोदी जी को प्रणाम करती हूँ। जी हाँ, इस एक लाइन ने भारत में ऐसा तूफान मचा दिया कि सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह सुर्खियां सिर्फ एक ही है, नेपाल की बनने वाली पीएम मोदी का सम्मान और दोनों देशों के दिलों का रिश्ता। जब से ये शर्मा साहब बने थे प्राइम मिनिस्टर, ये इंडिया भी नहीं आए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी, मैं आपको बताता चलूं, ये पावर ऐसी बेरहम चीज है। द मोमेंट यू लीव पावर, द मोमेंट यू आर आउट ऑफ द गेम, यू आर गॉन। आपका कोई बंदा आपका शर्म या ख्याल ध्यान नहीं करता। इस चीज को ये ज़हन में रखिएगा। और जो ये प्रधानमंत्री सो कॉल्ड थे केपी शर्मा ओली, वो अब ये रिजाइन करने के बाद बोलते हैं कि भाई भारत ने मेरी गवर्नमेंट को गिराया है, मोदी जी ने मेरी गवर्नमेंट को गिराया है, यानी कि न्यू दिल्ली को उन्होंने ब्लेम करना शुरू कर दिया अपनी डाउनफॉल के लिए। तो बेसिकली इसकी क्या वजूहत है कि भारत इतना स्टेबल क्यों है इन एन ओशन ऑफ इंस्टेबिलिटी। ये और बात है कि भारत की कूटनीति या भारत की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हम सवाल लगा सकते हैं कि उसके ही खत्ते में, उसके ही रीजन में स्टेबिलिटी नहीं है। इंडिया इज द मतलब हेजिमॉन, साउथ एशिया का इंडिया का डोमिनेशन है इस इलाके में, लेकिन इंडिया इज नॉट एबल टू प्रिवेंट इंस्टेबिलिटी। लेकिन वो दूसरा सवाल है, किसी और दिन उसको पूछेंगे। लेकिन ये सवाल मैं करना चाहता हूं कि 4 सरकारें गिर गई और अगर आप देखें खासतौर से श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की वेरी सिमिलर, जिस तरह अपनी जगह पे, लेकिन इंडिया जो है वो चाहता है कि उसका असर वसूल वापस आ जाए खिते के अंदर। और वो जारी बात है, जो असर वसूल है वो वहाँ पे मौजूद तब हो सकता है अगर वहाँ पे नेपाल में एक ऐसा सेटअप आए। देखिए, इंडिया के पास ना बांग्लादेश की मॉडल मौजूद है। इंडिया समझता है कि जहाँ वहाँ पे यूथ जो थी वो हम हुई है, यहाँ पर ये प्रधानमंत्री ना बन जाए कहीं चीफ जस्टिस रही है नेपाल की। लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं नेपाल में से। एक तो ये है कि ये सुशीला जो है ये बनेगी, कहीं और बोल रहे हैं कि वो कुलकम है वो बनेंगे, तो अभी कौन बनेगा अभी क्लियर नहीं है मुझे। बट अगर ये बनती है लेडी तो बल्ले बल्ले है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, राजा सिस्टम वापस आ रहा है, जिसके ऊपर हमने बड़ी बात करी थी। अब आते हैं कि जो क्राइसिस है इसके अंदर ओली का दिमाग खराब क्यों गया। मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि क्या ये भारत के फुटप्रिंट्स हैं जो नेपाल में हो रहे हैं, क्योंकि अगर वहां पर कुछ भी होता है, ये कम्युनिस्ट की घटिया गवर्नमेंट गिरती है, तो फायदा किसको है। चाइना तो गिरवाने की कोशिश नहीं करेगा, ये कम्युनिस्ट कंट्री जो गवर्नमेंट थी ये तो अमेरिका को भी पूरा सपोर्ट कर रही थी। अगर बल्ले बल्ले है तो भारत की है। अब तो ओली ने भी बोल दिया कि सुमित जैन बिल्कुल सही कह रहा था, इनकी गवर्नमेंट हमने गिराई है। बट मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता हूं, उसके कुछ रीजंस हैं। मैंने बोला जरूर था कि लगता ऐसे है कि फुटप्रिंट शायद भारत के हैं, इसमें अमेरिका का, चाइना का हाथ नहीं लगता, लेकिन कुकर्म इसके कूद के थे ओली के। सोशल मीडिया तो बहाना था, लेकिन जो वहां पे यूथ था नेपाल का, वो बहुत ज्यादा दुखी था इस गवर्नमेंट से। तभी उन्होंने जब सबसे पहले जलाया है तो कम्युनिस्ट का झंडा जलाया है, नेपाल का झंडा नहीं जलाया। जलाया तो ओली का घर जलाया, लेकिन देश का नुकसान उन्होंने होने नहीं दिया। जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को जलाया गया है वो चलता है, लेकिन पूरा उन्होंने, जो कि हिंदू थे, हिंदू नहीं थे, हिंदू तो वो है जो चुप करके घर में बैठा रहता है, वोट करने भी जाता नहीं है। ये सनातनी है जो जागे हैं। अब वही 2002 का मूवमेंट है नेपाल का, हर चीज को जो कि उनके रास्ते में थी उसको खत्म कर दिया उन्होंने। हमने भी 2002 में यही कुछ किया था। अब नेपाल की आर्मी को बाहर निकालना पड़ा है कंट्री को स्टेबल करने के लिए। लेकिन जाते जाते ओली साहब ने शॉकिंग क्लेम निकाल दिया कि उनकी सत्ता इसलिए गिरी है क्योंकि वो भारत के खिलाफ खड़े हुए। भारत के खिलाफ कौन सा मुद्दा छोड़ा आपने जहां पर आप गवर्नमेंट के खिलाफ, भारत के खिलाफ नहीं खड़े हुए मिस्टर ओली। लेटर, जो रेजिग्नेशन लेटर था, उसके अंदर उन्होंने अपनी जो मानसिकता है वो भी उजागर कर दी। लिखा क्या है, उन्होंने बोला कि मैंने भारत के साथ बड़े अच्छे रिलेशन रखे, लेकिन मैंने कुछ छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर भारत के खिलाफ मैंने कोई स्टेटमेंट्स दे दिया था, और अगर मैं वो स्टेटमेंट्स नहीं देता तो मेरी गवर्नमेंट आज नहीं गिरती। यानी कि उन्होंने बोला कि 3 ऐसे इश्यूज हैं जिसके कारण मोदी जी ने मेरी गवर्नमेंट को गिरवाया है। पहला, उन्होंने बोला कि हमने एक नया मैप निकाल दिया था जो हमने यूनाइटेड नेशंस में भी सबमिट किया था, जिसके अंदर लिपू लेक है, काला पानी है, ये 2 जगह है जो उन्होंने क्लेम कर लिया नेपाल ने, ये तो हमें बिलोंग करती है। भारत हमेशा से बोलता आया कि ये जगह हमारी है। तो यूनाइटेड नेशन में जब वो गए तो उन्होंने भारत के खिलाफ एक स्टैंड लिया, लेकिन एक छोटी मोटी चीज के ऊपर हम गवर्नमेंट गिरवा दें, ऐसा हो नहीं सकता। मेजर मुद्दा था जो ओली साहब ने बोल रहे हैं कि 2020 में जब हम राम मंदिर की नींव पत्थर रख रहे थे, तब ओली ने बोला था कि भाई लॉर्ड राम जो है वो तो नेपाली थे, वो भारतीय थे ही नहीं, और अयोध्या में उनका जन्म हुआ ही नहीं है, वो तो वेस्ट नेपाल में था, भारत में नहीं था। क्योंकि कम्युनिस्ट हैं तो आपको मालूम है कि वो हमेशा ही बोलेंगे ओ भाई कुछ अल्लाह अकबर, अल्लाह बकरी, अल्लाह हलाल वालों के लिए कुछ बोल देते, तब तो मुंह के ऊपर दही जम जाता है। लेकिन हिंदुइज्म के लिए कुछ भी जायज है इनके लिए, इसलिए पहले तो इन्होंने हमारे धर्म के ऊपर हाथ लगाया, तो इन्होंने बोला इसलिए मोदी जी ने मेरी गवर्नमेंट गिरवा दी। और तीसरा था कि जनरली वो कहते हैं कि वैसे तो मैं भारत के साथ खड़ा रहा, लेकिन कभी कभी मैं एंटी इंडिया स्टैंड अपने पूरे टेन्योर में मैं करता रहा। ये 3 चीजों के कारण
18 गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया है, क्योंकि नेपाल के इतना बड़ा प्रधानमंत्री जो कि शहबाज शरीफ से भी ऊपर हो, उन्होंने भारत को चैलेंज किया था सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर।